तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो वो यान होता है वो गुस्से में मैन मोह से बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने यहाँ पर मेरी फसल को बर्बाद करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही मेहनत कर कर यहाँ पर उगाया है। जो सुनकर अब जो मोह मैंग होती है वो यान से बोलती है कि वो यान प्लीज़ मेरे ब्रदर को मत मारना, यहाँ पर तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है मैं उसका पे करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर अब जो वो यान होता है वो गुस्से में मोमैंग से बोलता है कि ठीक है, मार्केट प्राइस जो कुछ भी है मैं वही लूँगा, और उसी के साथ में अपने भाई को समझा देना, अगर उसने दोबारा यहाँ पर आकर मेरे साथ में लड़ने की कोशिश की तो मैं अगली बार उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मोमैंग होती है वो मैन मो के सामने आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और उसी के साथ में मैं अपने भाई को भी वॉर्न कर दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो मोमैंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने जो अटैक किया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो अब इस चीज़ से क्लियर हो जाता है कि पिछली बार जो अटैक हम लोगों के ऊपर आया था वो भी इसी के द्वारा किया गया था। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो वुयान है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वही यहाँ पर अब असली गॉड ऑफ वॉर है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, और जो मोमैंग होती है वो मैन मो से बोलती है कि ब्रदर, क्या आप जब वहाँ पर जाने के बाद जो मार्शल है उसको इस बारे में बताओगे। जो सुनकर मैन मो उससे बोलता है कि नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो मुझे पक्का यकीन है कि जो ये वुयान है ये मुझे जान से ही मार देगा। तो इसीलिए वहाँ पर पहुँचने के बाद इस तरह से प्रिटेंड करना जैसे कि हमने गॉड ऑफ वार को ढूंढा ही नहीं। और वैसे भी वे डीमन स्पिरिट है ना कि कोई डीमन रेस, और जो डीमन स्पिरिट होती है वो डीमन रेस से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें गॉड ऑफ वॉर की ज़रूरत है, हम उसे बिना उसकी मदद के हरा सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मोमैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ब्रदर सामने देखो। जो सुनते के साथ ही अब मैन मो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और अब हम सामने का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे इंसान मरे हुए पड़े होते हैं। और ये जो नज़ारा होता है ये देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है, क्योंकि उन इंसानों को जो डेविल स्पिरिट होती है उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर एक डीमन स्पिरिट को देखते हैं जो कि उन मरे हुए इंसानों के ऊपर उड़ रहा होता है, और वो वहाँ से हंसते हुए बोलता है कि हज़ारों साल बीत गए लेकिन तुम ह्यूमन आज भी कचरा का कचरा ही हो। और अब हमें इस डीमन स्पिरिट के बारे में बताया जाता है कि ये जो डीमन स्पिरिट है ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के थर्ड लेवल पर है, और अब वो जो डीमन स्पिरिट होती है वो हंसते हुए बोलती है कि तुम कचरा हो, और वहीं अगर हमारी बात की जाए तो हम अभी भी इनविजिबल है। और उसके इतना बोलते हुए हम वहाँ पर एक इंसान को देखते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम मार्शल वू है, और अगर इसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के थर्ड लेवल पर है। और अब जो मार्शल वू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डीमन रेस है वो लगता है कि इस बार ह्यूमन को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन इन्होंने तो केवल यहाँ पर केवल अभी एक ही लीडर को भेजा है, और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये मेरे ही बराबर पावरफुल है। और इतना सोचकर अब जो मार्शल वो होता है वो अपने लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों से बोलता है कि मेरे प्यारे सोल्जर हो, यहाँ से हमने कुछ लोगों को भेजा था ताकि वे गॉड ऑफ वॉर को ढूंढ सके, तो क्या उन्हें गॉड ऑफ वॉर मिला। जो सुनकर उसके लोग मुझसे मना करते हुए बोलते हैं कि सॉरी मार्शल, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। जो सुनकर अब जो मार्शल वो होता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जो प्रोफेसी थी उन्होंने कहा था कि जो गॉड ऑफ वॉर है वो लाखों सालों से प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो कॉमन लोगों को आकर बचा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो गॉड ऑफ वॉर है वो यहाँ पर आने वाला है। लगता है कि वो लाखों साल पहले ही मारा गया, इसीलिए जो कहानी हमें बताई गई है वो पूरी तरह से झूठी है। यहाँ पर कोई भी गॉड ऑफ वॉर हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला, यहाँ पर हमें खुद ही अपनी जान को बचाना होगा। और इतना सोचकर अब जो मार्शल वो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो देखा जो उसके सोल्जर होते हैं वो उसे रोकते हुए उससे बोलते हैं कि मार्शल वो आप क्या कहने के लिए जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो मार्शल वो होते हैं वो उन लोगों से बोलते हैं कि जो गॉड ऑफ वॉर थे वो इस वर्ल्ड से जा चुके हैं, लेकिन वे अभी भी मेरी मदद करेंगे, मुझे उनकी मदद चाहिए। और इतना बोलकर अब वो अपने ओरा को निकालना शुरू कर देता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल हॉर्स की स्पिरिट आ चुकी होती है। जो देखकर अब जो मार्शल वू के सोल्जर होते हैं वो मार्शल वू को रोकते हुए उन लोगों से बोलते हैं कि मार्शल वू आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो अगर आप फाइट करने के लिए गए तो आप मारे जाओगे, तो प्लीज़ वहाँ पर मत जाओ। जो सुनकर जो मार्शल वो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक ह्यूमन जिंदा है मैं भी जिंदा रहूँगा, और मैं ह्यूमनों को जिंदा रखने के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहूँगा। और इतना बोलकर अब जो मार्शल वो होते हैं वो उस डीमन स्पिरिट की तरफ जाने लगते हैं, और वे उसकी तरफ जाते हुए बोलते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूँगा। और अब मार्शल वू को अपनी तरफ अटैक करता हुआ देखकर वो जो डीमन स्पिरिट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर एक और चींटी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रही है, लगता है कि इसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा।
और इतना बोलते के साथ ही वो जो डीमन स्पिरिट होती है वो मार्शल वू के ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण जो मार्शल वू होते हैं वो ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मोमैंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है। और अब मार्शल वू की ऐसी हालत को देखते के साथ ही जो मोमैंग होती है वो सीधे मार्शल वू की तरफ जाने लगती है। वो उसकी तरफ जाते हुए बोलती है कि नहीं, जो मार्शल वू है वो अब ज़्यादा देर फाइट नहीं कर पाएगी, तो अगर हमें ह्यूमनों को बचाना है तो मुझे मार्शल वू को सच बताना होगा। और उसके इतना बोलते ही जो मैन मो होता है वो उसके सामने आ जाता है। वो उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि यहीं पर ही रुक जाओ, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहती हो? अगर तुमने मार्शल को इस बारे में बताया तो जो वुयान है वो मुझे मार देगा। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम अपने मुंह को बंद रखो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मार्शल को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मोमैंग होती है वो उसे एक चरपाट लगाकर गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात कहने की? तुम मेरे भाई होने के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर केवल अपनी लाइफ की चिंता कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि यहाँ पर कितने लोग मरने वाले हैं? मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो वुयान है तुम्हारे साथ में वो क्या करेगा। मैं यहाँ पर मार्शल को सब कुछ सच बताने के लिए जा रही हूँ। जो देखकर अब जो मैन मोह होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो मेरी सिस्टर है वो यहाँ पर पागल हो गई है, जो कि उसने मुझे यहाँ पर इतनी ज़ोर से मारा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो मोमैंग होती है वो मार्शल के पास में आ जाती है। और वो उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि मार्शल जो गॉड ऑफ वॉर है मैंने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत होगी। जो सुनते के साथ ही जो मार्शल मोह होते हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और वो खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि क्या तुम सच बोल रही हो? जो सुनकर मोमैंग उसको बताती है कि हाँ, मैं पूरी तरह से सच बोल रही हूँ। जो सुनकर अब जो मार्शल मोह होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम देता हूँ, लेकिन तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर उसको यहाँ पर लेकर आना होगा, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा देर इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। जो सुनकर जो मोमैंग होती है वो भी उसे ठीक है बोल देती है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो यान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसने एक फांसी के फंदे को तैयार किया हुआ होता है। और अब वो उस फांसी के फंदे को देखते हुए बोलता है कि अब मैं और ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो अब एक्सपोज हो चुकी है। और बहुत ही जल्द जो आर्मी के लोग हैं वो मुझे यहाँ पर लेने के लिए आ जाएगी, जिसके बाद मुझे बैटलफील्ड के अंदर जाना होगा और वहाँ पर जाने के बाद बस में मारा जाऊँगा। तो इसीलिए उन डीमन स्पिरिटों के हाथों से इतनी बुरी मौत मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर खुद को ही फांसी लगाकर मर जाऊँ। और इतना बोलकर जो वो यान होता है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाकर वहाँ पर रोने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि वो यान आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही जो वो यान होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी जो फांसी का फंदा होता है वो उसके गले में लग चुका होता है। लेकिन जो मोमैंग होती है वो उसकी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती है। और वो यान के ऊपर गुस्से में उससे बोलती है कि वो यान जो ह्यूमन रेस है वो पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा यहाँ पर इस तरह से खेलने का मन है। जो सुनकर जो वुयान होता है वो उसे वहाँ पर कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो मोमैंग होती है वो वुयान से बोलती है तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे मार्शल है मैंने उन्हें पहले ही तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में बता दिया है कि तुम न्यू गॉड ऑफ वॉर हो। तो इसीलिए ह्यूमन रेस को बचाने के लिए मेरे साथ चलो और चलकर उन डीमनों से फाइट करो। और उसकी ऐसा बोलते ही हम वुयान को देखते हैं, जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और वो बहुत ही मरी हुई आवाज़ से मोमैंग से बोलता है कि अपनी बात बंद करो और पहले यहाँ पर मेरी मदद करो। लेकिन जो मोमैंग होती है उसे वुयान की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। और वो उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी को एक्सपोज किया है, तो इसीलिए तुम्हें मेरे भाई को मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो यान होता है उसका अब दम पूरी तरह से घुटने लगता है। और वो बिल्कुल मरी हुई आवाज़ में उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर उड़ नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ पर मेरी मदद करो। लेकिन अभी भी जो मोमैंग होती है वो वुयान के ऊपर ध्यान नहीं देती है। और वो वुयान से बोलती है कि अगर तुम ह्यूमन रेस के लिए फ़ाइट करते हो और ह्यूमनों को ख़त्म करने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई को तुम्हें दे दूँगी, तुम उसके साथ में जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। और उसके इतना बोलते हम वुयान को देखते हैं, जिसकी कि अब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि उसके मुंह से अब झाग भी गिरने लगते हैं। लेकिन अभी भी जो मोमैंग होती है वो वुयान के ऊपर ध्यान नहीं देती। और अब वो वहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा फेस बनाते हुए वुयान को बोलती है कि ठीक है, अगर तुम इन सब चीज़ के लिए भी तैयार नहीं हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम मेरे साथ में बैटलफील्ड के अंदर जाते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए तैयार हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वुयान को देखते हैं, जिसकी बॉडी से एकदम से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगती है और वो हवा में भी उड़ना शुरू कर देता है। और वो मोमैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या सच में तुम मेरे साथ में शादी करोगी? और गाइस देख रहे हो प्यार में कितनी ज़्यादा पावर होती है। अभी एक पल पहले ये मरने वाला था, लेकिन जैसे ही इस लड़की ने कहा कि ये इससे शादी करेगी तो यहाँ पर इसने उड़ना भी सीख लिया।
जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मार्शल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो जो डीमन होता है वो मार्शल और सभी सोल्डरों के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। जो देखकर अब जो मार्शल होता है वो अपने सभी सोल्डरों से बोलता है कि हमें बस यहाँ पर कुछ देर और होल्ड कर कर रखना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द जो गॉड ऑफ वॉर है वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर दो और डीमनों को देखते हैं, जिनमें से जो एक डीमन होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि माय लॉर्ड, आप यहाँ पर मुझे ऑर्डर क्यों नहीं देते? अगर आप मुझे यहाँ पर ऑर्डर देते हो तो मैं इन सभी को एक ही पल में ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन लॉर्ड होता है वो उससे दूसरे वाले से बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो गॉड ऑफ वॉर है उसका यहाँ पर आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस गॉड ऑफ वॉर से मिलना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो जो गॉड ऑफ वॉर है वो इस बार कैसा दिखता है। और अब हमें इन दोनों पर्सनों के बारे में बताया जाता है कि जो पर्सन वहाँ पर खड़ा हुआ है ये डीमन जनरल है, जो इसका नाम की ची है, और वहीं जो बंदा कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है ये डीमन किंग है, जिसका नाम की लियांग टोंग है। जिसके बाद अब जो डीमन जनरल होता है वो डीमन किंग से बोलता है कि जो यहाँ पर ह्यूमन रेस है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर हमारे डीमन के सामने टिक पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम मार्शल को देखते हैं, जिसके ऊपर की वो जो डीमन होता है वो अटैक कर कर उसका जो वेपन होता है उसे वहीं पर ही तोड़ देता है। और अब वो उस मार्शल के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ में खेलते खेलते यहाँ पर काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, लेकिन अब मैं बोर हो चुका हूँ, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखकर जो उसके सोल्जर होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि मार्शल ध्यान से। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मोमैंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मार्शल बस कुछ देर और संभाल लो, क्योंकि जो गॉड ऑफ वॉर है वो यहाँ पर आ गए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वो यान होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो वो डीमन स्पिरिट होती है उसके हाथों पर अटैक कर कर मार्शल को वहाँ पर बचा लेता है, जिसे देखकर अब जो वो डीमन स्पिरिट और जो मार्शल होते हैं वे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो वो डीमन स्पिरिट होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अपनी अटैक के अंदर अपनी फुल पावर को लगाया था, तो फिर इसके जैसा एक मामूली सा ह्यूमन यहाँ पर मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए मार्शल और जो सोल्जर होते हैं उन सभी को देखते हैं, जो कि वुयान को देखकर शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में यही गॉड ऑफ वॉर है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वुयान होता है उसने अपने हाथों में उसी कुदाल को पकड़ा हुआ होता है, और उसका जो फेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा होता है। लेकिन तभी हम उसके अंदर की आत्मा को देखते हैं, जो कि ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, और वो रोते हुए बोलती है कि ये डीमन स्पिरिट तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रही है, और उसी के साथ में ये काफ़ी डरावनी भी है। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं उस लड़की की बातों में आकर यहाँ पर आ गया, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो अपने वेपन को वहीं पर ही गिरा देता है, जो देखकर जो मार्शल और वो जो डीमन स्पिरिट होती है उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद अब जो सभी लोग होते हैं वो वुयान की तरफ गौर से देखने लगते हैं, और वो वुयान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या सच में यही गॉड ऑफ वॉर है, लेकिन इसके पास तो बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं है, तो फिर आखिर ये गॉड ऑफ वॉर कैसे हो सकता है। जो सोचते के साथ ही अब जो वहाँ पर डीमन किंग होता है वो चिल्लाते हुए उस डीमन स्पिरिट से बोलता है कि लगता है कि ये फेक गॉड ऑफ वॉर है, तो जाओ जाकर इसे ख़त्म कर दो, और इसे ख़त्म करने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपनी आर्मी को लेकर उन सभी को भी ख़त्म कर देना। जो सुनकर डीमन स्पिरिट भी ठीक है बोल देती है। और अब जो वो डीमन स्पिरिट होती है वो बाकी की जितनी भी डीमन स्पिरिट होती है उन सभी को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि सभी सोल्डर मेरे ऑर्डर को सुनो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी में से कोई भी नहीं बचना चाहिए। और उसका इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी डीमन स्पिरिट होती है वो सभी ह्यूमनों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो वो यान होता है उसके तो जो बाल होते हैं वो उसके सर से ही उड़ जाते हैं, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर एकदम से कहाँ से आ गए, मुझे यहाँ से घर जाना है। और वो यान के इतना बोलते ही जो वहाँ पर मार्शल होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी सोल्जरों से बोलता है कि सभी सोल्जर जल्दी से अपनी पोजीशन को ले लो, क्योंकि जो डीमन स्पिरिट है उसने हम लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो जो डीमन स्पिरिट होती है वो सीधे वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, और वो वुयान के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलती है कि तुम इस बार काफ़ी ज़्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों से मरने का मौका मिल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, मैं तुम्हें यहाँ पर आज का चाय ही खाऊंगा। जो सुनते के साथ ही वो यान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और वो अपनी कुदाल को पकड़ते हुए बोलता है कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना।
और वो यान के इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि उसके हाथों में जो कुदाल होती है उसके अंदर से अजीब ही तरह की एनर्जी निकलने लगती है। और अब जो वो यान होता है वो गुस्से में अपनी कुदाल को चलाते हुए बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं कि वो यान का वो जो स्लैश होता है वो कोई नॉर्मल स्लैश नहीं होता है, वो बहुत ही पावरफुल स्लैश होता है जो कि वहाँ पर वो जितने भी डीमन मौजूद होते हैं उन सभी को अब काट काट कर मारना शुरू कर देती है। जो देखकर जो डीमन स्पिरिट का जनरल होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी डीमन स्पिरिट मौजूद होती है वे सभी खत्म होना शुरू हो जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो मार्शल होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि इसने एक ही अटैक से यहाँ पर जितनी भी डीमन स्पिरिट मौजूद थी उन सभी को मार दिया, यहाँ तक कि उनका जो लॉर्ड था वो भी मारा गया जिससे कि मैं सुबह से लड़ने की कोशिश कर रहा था। और उसके इतना बोलने के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो भी वुयान की तरफ गौर से देखने लगता है और वो वुयान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो वॉर गॉड स्पेयर इंटेंट था, कहीं इसका मतलब ये सच में वॉर ऑफ गॉड तो नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो चैन जुआन के ऊपर आ जाता है जो कि आराम से कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न को खाकर जो वुयान होता है उसकी फाइट को देख रहा होता है और वो उसकी फाइट को देखकर खुश होते हुए बोलता है मैं जानता था कि इस ब्रैट के लिए जो गॉड ऑफ वॉर की बॉडी है वही सूटेबल रहने वाली है, इसीलिए मैंने जानबूझकर उसे वही बैटल बॉडी दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि जो वुयान है उसके पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, तो इसीलिए जो गॉड ऑफ वॉर बॉडी है वो उसके लिए सूटेबल रहेगी, क्योंकि इसके रहते हुए उसे कल्टीवेशन करने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जो गॉड ऑफ वॉर बॉडी होती है वो हमेशा उसके ओनर के इमोशनल के साथ ही पावरफुल बनती है और जितना ज़्यादा ये इमोशनल होगा इसकी पावर भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए इस बच्चे को कोई भी कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे अपने इमोशन को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि जितने पावरफुल इसके इमोशन होंगे उतनी ही पावर इसकी बढ़ जाएगी। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बैटल फील्ड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो मार्शल होते हैं वो खुश होते हुए बोलता है कि अब इसकी पावर को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि सच में ये गॉड ऑफ वॉर है। जो सुनते के साथ ही जो मोमैंग होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि फाइनली अब हम लोग बच जाएंगे। जो सुनकर अब जो मार्शल होता है वो मोमैंग की तारीफ करते हुए उससे बोलता है कि मोमैंग सच में तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि तुम इस पर्सन को यहाँ पर लेकर आ गई हो, लेकिन याद रखना कि हम इसके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसीलिए हमें इसके सामने इज्जत से पेश आना होगा, क्योंकि वो अब गॉड ऑफ वॉर है। जो सुनकर अब जो मोमैंग होती है वो काफ़ी शर्माने लगती है और वो शर्माते हुए मार्शल से बोलती है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो मार्शल होता है वो खुश होते हुए वो यान से बोलता है कि ऑलमाइटी अगर आप यहाँ पर पूरी ह्यूमन रेस को बचा लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको पूरे 1 मिलियन स्क्वायर मीटर फील्ड दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वुयान होता है उसकी तो आंखें ही बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि क्या सच में आप मुझे यहाँ पर 1 मिलियन स्क्वायर मीटर फील्ड दोगे? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो मुझे खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, मैं बहुत ही सारे राइस को उगा पाऊंगा और उसी के साथ मैं जानवरों को भी पाल पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद वुयान से बोलता है कि अभी यहाँ पर तुमने वो गॉड ऑफ वॉर स्पेयर इंटेंट को रिलीज किया था, इसका मतलब तुम अब गॉड ऑफ वॉर हो। जिसके बाद अब हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं है बल्कि ये डीमन जर्नल है, जो कि अब वो यहाँ से बोलता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गॉड ऑफ वॉर हो या नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करना होगा, उसके बाद ही मैं मानूंगा कि तुम रियल गॉड ऑफ वॉर हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम ची है और ये डाउरियलम की बिल्कुल पीक पर है। और डीमन जर्नल ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो यान होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर मुझे 1 मिलियन स्क्वायर मीटर फील्ड मिलने वाला है, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को मारने का जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए अब मुझे तुम लोगों से यहाँ पर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। इतना बोलकर जो वो यान होता है वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो डीमन चैनल होता है वो बहुत ही आसानी से वो यान के उस अटैक को रोक लेता है। और वो उसके अटैक को रोकने के बाद वुयान से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जो तुम्हारी स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर तुम जिस तरह के वेपन का यूज कर रहे हो ये फाइटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बेकार से वेपन का यूज कर कर मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो उसके ऊपर अपने दोबारा से स्पेयर इंटेंट को चला देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब इतने बड़े धमाके को देखकर जो मार्शल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर जो
गॉड ऑफ वॉर है वो यहाँ पर 2-4 अटैक ऐसे ही कर देगी तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितनी भी डीमन स्पिरिट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वुयान को देखते हैं, जो कि एक सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि ये डीमन यहाँ पर इतना ज़्यादा बोल रहा था लेकिन लगता है कि ये तो मेरे एक अटैक में ही मर गया। और वुयान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की हंसी आने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वुयान का वो स्पेयर इंटेंट था उसके अंदर से एक हाथ निकल कर आने लगता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी जैसी एक चींटी को लगता है कि वो मुझे यहाँ पर मार सकती है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं उन मामूली से सोल्जरों के जैसा ही हूँ, जैसा ही जिन्हें कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले मारा था? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक डीमन जर्नल हूँ। और अगर मेरी बॉडी की बात की जाए तो मेरी बॉडी के अंदर हज़ारों से भी ज़्यादा डीमन है जो कि यहाँ पर मेरे लिए तुमसे फाइट करेगी। तो अब तुम्हारा यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में इन हज़ारों डीमनों से भी फाइट करनी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो उसका लुक होता है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। जो देखकर अब जो वुयान होता है वो भी शौक होकर उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखकर अब जो वो डीमन जर्नल होता है वो हंसते हुए वुयान से बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे इन लाखों डीमनों से तुम यहाँ पर डील कर पाओगे? अब तुम्हारा यहाँ से बचने का कोई भी चांस नहीं है, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन जर्नल होता है वो वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर वुयान भी काफ़ी शौक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो डीमन जर्नल होता है वो वुयान को मारने के लिए अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा देता है। और हम देखते हैं कि उस डीमन जर्नल का अटैक काफ़ी पावरफुल होता है और वो जैसे ही वुयान से टकराता है, जो वुयान होता है वो फुल स्पीड में ज़मीन की तरफ जाने लगता है। जो देखकर जो मार्शल होते हैं वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि जो गॉड ऑफ वॉर है वो इसे नहीं हरा पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते हम वुयान को देखते हैं जो कि सीधे जाकर ज़मीन से टकराता है। जो देखकर वहाँ पर जो डीमन जर्नल होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारी एक मामूली सी चींटी यहाँ पर मुझे मार पाएगी? ये सच में यहाँ पर इसी तरह से मरना डिजर्व करता था। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर खुद को गॉड ऑफ वॉर कहने की? ये तो मेरे एक अटैक को भी नहीं झेल पाया, तो फिर आखिर ये कैसे गॉड ऑफ वॉर हो सकता था? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वुयान को देखते हैं जो कि उसके हाथ के नीचे दबा हुआ होता है। अब वो उससे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो तुम्हारी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसी के साथ में तुम्हारे अंदर लाखों डीमन भी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो डीमन जनरल से बोलता है कि ची इस ह्यूमन को स्पेशली तुम मेरे लिए फ्राई कर लेके आना, क्योंकि मैं इसे खाना चाहता हूँ। और इतना सुनते के साथ ही अब जो डीमन जनरल होता है वो वुयान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर हर एक अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि मुझे लाखों लाखों डीमनों को मिलकर बनाया गया है और मेरे अंदर हर उस डीमन की नफरत और शौल है जिससे कि तुम्हारा जो एंसिस्टर था उसने मार दिया था। और आज मैं उसकी हर नफरत को तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे साथ में यहाँ पर जितने भी ह्यूमन हैं उन सभी को भी ख़त्म कर दूंगा। मेरे यहाँ पर जितने भी अटैक होने वाले हैं ये सभी अटैक तुम्हारी यहाँ पर सोल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इससे जितनी भी मेरे अंदर सोल है उन सभी का जो बदला है वो यहाँ पर आज पूरा हो पाएगा। और अब वो यान की ऐसी हालत को देखकर जो मोमैंग होती है वो उसकी मदद करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी जो मार्शल वो होते हैं वो उसे रोकते हुए उससे बोलते हैं कि मोमैंग प्लीज़ शांत हो जाओ, क्योंकि अब जो ये बैटल है ये इस तरह की बन चुकी है कि हम यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर की कोई भी मदद नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें यहाँ पर गॉड ऑफ वॉर के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि वे हमें यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वुयान को देखते हैं जिसे कि जो डीमन जर्नल होता है वो अटैक कर बहुत ही दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब जो वुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि हाँ उसने सही कहा, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके, इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी करना है मुझे ही करना होगा। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था क्योंकि मैं बचपन से ही अकेला रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे अपनी लाइफ के अंदर किसी को भी खोने का कोई भी दुख नहीं था और ना ही मुझे अपनी लाइफ से प्यार था। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि डीमन जर्नल को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही अब जो डीमन जर्नल होता है वो अपने बहुत ही बड़े मुंह को खोल लेता है और वो उसे खाते हुए बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड, ये अब यहाँ पर ख़त्म होता है। जो देखते के साथ ही हम वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि गॉड ऑफ वॉर नहीं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में मुझे जो 1 मिलियन स्क्वायर मीटर जगह मिलने वाली थी, क्या उस पर मैं अब काम नहीं कर पाऊंगा? और इतना बोलते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो उस डीमन जनरल के ऊपर अपनी खुदाल से अटैक करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे वो जगह चाहिए, मुझे उस जगह पर खेती करनी है और ख़ुद की लाइफ को अच्छा बिताना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा।
और इतना बोलते ही जो वो यान होता है वो एक ही अटैक कर वो जो डीमन जनरल होता है उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जो देखकर अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को तो कोई एक पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता और अगले ही पल वे लोग जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या इसने दोबारा से इस इतने बड़े मॉन्स्टर को केवल एक ही अटैक में ख़त्म कर दिया। जो देखकर तो अब जो डीमन किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुका होता है। और अब जो मुयान होता है वो खुश होते हुए मार्शल की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मार्शल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे 1 मिलियन स्क्वायर मीटर जगह दोगे, तो आप अपने वादे से फिरोगे तो नहीं ना। लेकिन हम देखते हैं कि जो मार्शल होते हैं वो तो इस चीज़ को देखकर इतने ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं कि वो यान को कोई भी जवाब नहीं दे पाते। जिसके बाद अब जो वो यान होता है वो नीचे आते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने वादे को पूरा नहीं करने वाले। लेकिन जो मार्शल होता है वो अभी भी वो यान की बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो यान की तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि जो गॉड ऑफ वॉर है सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने यहाँ पर कितनी आसानी से इतने पावरफुल मॉन्स्टरों को ख़त्म कर दिया। और वो ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जो वो यान होता है वो मार्शल के पास में आ जाता है और वो मार्शल के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मुझे एक गाय भी चाहिए होगी क्योंकि मेरे पास में कोई भी गाय नहीं है। जो सुनकर अब जो मार्शल होते हैं वो अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलते हैं कि आपको कितनी गाय चाहिए, आप जितनी भी गाय मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जो वो यान होता है वो खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मुझे 2 गाय चाहिए। जो सुनकर जो मार्शल होते हैं वो उससे बोलते हैं कि 2 क्या, मैं आपको 1,000 देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर तो अब जो वो यान होता है उसकी आंखों के अंदर ही दिल बन जाते हैं। जो दे सुनकर अब जो डीमन किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ लेकिन ये पर्सन मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, बल्कि ये बस खेती करने के लिए ज़मीन और पालने के लिए गाय के ऊपर ध्यान दे रहा है। इससे अब मुझे लग रहा है कि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहा है। तो लगता है कि अब इसे यहाँ पर रियल पावर दिखानी होगी और इसे बताना होगा कि यहाँ पर असली बॉस कौन है। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और वो अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए बोलता है कि अब यहाँ पर जानने के लिए कुछ भी नहीं बचा, जो कि यहाँ पर तुमने ची को मार दिया है। तो इस चीज़ से ये बात कन्फर्म हो जाती है कि तुम सच में एक गॉड ऑफ वॉर हो और इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक हो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो एक आंख को बाहर निकाल लेता है और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये दाव रियलम की बिल्कुल पीक पर है। और अब डीमन किंग के हाथों में उस आंख को देखकर जो मार्शल होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो डीमन आए है जिससे कि जो यहाँ पर वॉर ऑफ भविष्य है इसे अनसील किया जा सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ पर जितने भी डीमन है उन सभी को अनसील करने वाला है। जो सुनकर जो मोह महंग होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो मार्शल से बोलती है कि आखिर ये डीमन आए क्या है। जो सुनकर अब जो मार्शल होते हैं वो उन लोगों को बताने लगते हैं और वो उन लोगों से बोलते हैं कि लेजेंड्स का कहना है कि जो गॉड ऑफ वॉर थे उन्होंने सभी डीमनों को एक बैरियर के अंदर सील कर दिया था और वो जो बैरियर था वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर कोई दाव किंग रियलम के पीक का बंदा भी अगर उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वो उसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जो ये लिंग टोंग था इसने डीमन आई की मदद से हजारों साल पहले जो यहाँ पर सील लगी हुई थी उसे तोड़ दिया था। और यही कारण था कि जो डीमन स्पिरिट थी वो दोबारा से उस बैरियर के अंदर से बाहर निकल कर आ पाई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि आज यहाँ पर जो ये सील लगी हुई है मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद मेरे अंदर का जो डीमन है वो पूरी तरह से अवेक हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर कोई भी ह्यूमन जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो उस डीमन आई का यूज कर एक काफ़ी पावरफुल अटैक को जो वुयान होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। जो देखकर वुयान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जो वुयान की गर्दन होती है वो उसके धड़ से अलग हो जाती है। जिसके बाद अब जो वुयान की डेड बॉडी होती है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। जो देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे सभी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लॉर्ड गॉड ऑफ वॉर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं मर सकते। जिसके बाद हम सिस्टम को देखते हैं जो कि चैन युआन को नोटिफिकेशन देते हुए उसको बताती है कि जो आपका डिसेंडेंट है वो मर चुका है, तो इसीलिए मिशन फेल हो गया, आप दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं जा पाओगे, अब आपको लाइफ टाइम इसी कॉन्टिनेंट के अंदर रहना होगा। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अब हम चैन सुआन को देखते हैं जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से ब्लैक कलर का ऑरा भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर अब जो सिस्टम होती है वो घबराते हुए चैन सुआन से बोलती है कि तुम्हें गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ शांत हो जाओ क्योंकि मेरे पास में दूसरा एक रास्ता है जिससे कि तुम फ़ायदा उठाकर दूसरे वर्ल्ड के अंदर जा पाओगे। और सिस्टम की अब इस बात को सुनकर जो चैन सुआन होता है वो सिस्टम से बोलता है कि मैं तो यहाँ पर जो चिकन है उसे रोस्ट कर रहा हूँ और उसी के अंदर से ये धुआं निकल रहा है, तो इसीलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर गुस्सा नहीं आ रहा। जो सुनकर अब जो सिस्टम होता है वो घबराते हुए चैन सुआन से बोलता है कि जो तुम्हारा डिशान टेंट था वो वहाँ पर मारा जा चुका है, तो क्या सच में तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा।
जो सुनकर अब जो चैन सुहान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास में गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है, तो इसीलिए उसे कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो गॉड ऑफ वॉर की बॉडी होती है उसके अंदर एक बैटल स्पिरिट छुपी हुई होती है, जो कि अपने होस्ट को कभी भी मरने नहीं देती है, और अगर उसके होस्ट के शरीर के अंग भी उससे अलग हो जाते हैं तो वो उसको दोबारा से रीजनरेट कर सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वुयान को देखते हैं, जो कि दोबारा से खड़ा हो चुका होता है। और अब खड़ा होने के बाद जो वुयान होता है वो अपने वेपन को उठा लेता है, और वह अपने वेपन को उठाते के साथ ही अब वो उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, जो देखकर डीमन को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो वुयान के अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो उस डीमन के अटैक कर कर आर पार निकल जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस डीमन की चेस्ट के अंदर भी एक काफ़ी बड़ा होल हो चुका होता है। जो देखकर तो अब वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वे भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या गॉड ऑफ वॉर नहीं मरे, वे दोबारा से रिबॉर्न हो चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन सुहान को देखते हैं, जो कि जो वुयान होता है उसे देख रहा होता है, और वो वुयान को देखते हुए बताता है कि मैं जानता ही था कि ये बच्चा अभी भी अपनी पूरी बैटल स्पिरिट का यूज नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये अपनी पूरी स्पिरिट का यूज कर रहा होता तो ये इस पर्सन को बहुत ही पहले मार चुका होता है, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर की बैटल बॉडी के साथ में डाउरियलम के कल्टीवेटर को मारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मोमैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि वो यान को जिंदा देखकर काफ़ी खुश हो चुकी होती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि चलो उसे कुछ नहीं हुआ। और वहीं जो मार्शल होते हैं वो भी खुश होते हुए बोलते हैं कि जैसा कि मैंने सोचा ही था कि जो गॉड ऑफ वॉर है उनकी जो बॉडी है वो दोबारा से रीजनरेट कर सकती है, तो इसीलिए उन्हें यहाँ पर किसी भी डीमन किंग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तो यहाँ पर डीमन किंग को भी केवल एक ही अटैक में मार दिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब हम वुयान को देखते हैं, जो कि एक शगुन की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अब ये सारा सिस्टम खत्म हो गया, अब मैं आराम से अपने घर पर जाकर आराम कर पाऊंगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है वो पीछे से आकर वुयान की गर्दन को पकड़ लेता है, जो देखकर जो वुयान होता है वो भी शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम अभी नहीं मरे। जो सुनते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो हंसना शुरू कर देता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर क्यों मरूंगा, लगता है कि तुमने मुझे ध्यान से नहीं देखा, एक बार जरा मुझे ध्यान से देखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आ जाता है, जो देखकर जो वुयान होता है वो शो होगा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी एक गॉड ऑफ वॉर हो। और वुयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो डीमन किंग होता है वो वुयान की बॉडी के अंदर से जो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी होती है उसे बाहर निकाल लेता है, और उसे बाहर निकालते हुए वुयान से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं गॉड ऑफ वॉर हूँ। और अब अपनी बॉडी के अंदर से गॉड ऑफ वॉर की बैटल बॉडी को निकलता हुआ देखकर जो वुयान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी बॉडी के अंदर से जो गॉड ऑफ वॉर की बैटल बॉडी है उसे कैसे निकाल सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था, क्योंकि अब से हज़ारों साल पहले मुझे जो गॉड ऑफ वॉर है उसका एक छोटा सा हिस्सा मिला था, लेकिन इतने लंबे टाइम तक सरवाइव करने के बाद फाइनली अब मुझे जो पूरी बॉडी है गॉड ऑफ वॉर की वो मिल चुकी है, और अब मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा। और अगर तुम्हें सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर इसीलिए आया था ताकि मैं यहाँ पर जो रियल गॉड ऑफ वॉर है उसे ढूंढ सकूँ, ताकि उसकी बॉडी के अंदर से मैं जो गॉड ऑफ वॉर की बैटल बॉडी है उसे निकाल सकूँ। क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को सुना था कि लाखों सालों बाद यहाँ पर एक गॉड ऑफ वॉर आएगा जिसके पास की वो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी होगी, और इसी दिन का मैं लाखों सालों से इंतज़ार कर रहा था। और फाइनली आज मेरा ये सपना पूरा हो चुका है, और अब जैसे ही मैं इस गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी के साथ में मर्ज हो जाऊंगा उसके बाद मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इस वर्ल्ड के अंदर मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, जिसके बाद मैं सभी ह्यूमनों को इस वर्ल्ड के अंदर से ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, ये तो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी के साथ में मर्ज हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से काफ़ी सारा ओरा निकलने लगता है, और अब जो वो डीमन किंग होता है वो बैटल बॉडी को अपने साथ में मर्ज करते हुए बोलता है कि फाइनली आज यहाँ पर जो कहानी पढ़ी जाती थी वो पूरी होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो चुका होता है, और अब वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं यहाँ पर न्यू गॉड ऑफ वॉर बन चुका हूँ। और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे ही इसने अपनी बॉडी के साथ में जो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है उसे मर्ज किया है, तो इसकी जो पावर है वो कई गुना बढ़ चुकी है, और उसी के साथ में ये अब डाओ एम्परर रियलम के फर्स्ट लेवल पर आ चुका है।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मो मैंग होती है वो यान को ज़मीन पर गिरने से बचा लेती है और वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे सभी डर कर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, क्योंकि जो डीमन किंग है वो ब्रेक थ्रू कर एम्पररी आलम पर आ चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि चलो ह्यूमनो, अब टाइम आ चुका है तुम सभी लोगों के मरने का। और इतना बोलते हम देखते हैं कि वो जो डीमन आई होती है उसके साइज को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर देता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो सभी लोग होते हैं वो भागना शुरू कर देते हैं और वे भागकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसकी जो डीमन आई है वो तो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है और अब इसकी डीमन आई के साइज को देखकर पता लग रहा है कि ये इसके केवल एक ही अटैक से जो पूरी कंट्री है उसे भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसीलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर सामना नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि अगर अपनी जान को बचा सके तो उसे बचाकर यहाँ से भाग ले। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो डीमन आई से उन लोगों के ऊपर अटैक को कर देता है और हम देखते हैं कि वो जो अटैक होता है वो उन सभी लोगों की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वे घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, अब हम लोग नहीं बच पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अजीब सा होता है और वो जो अटैक होता है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से जो डीमन आई होती है उसी पर ही जाकर लग जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है वो भी इंजर्ड हो चुका होता है और जो बाकी के सभी लोग होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, जो देखकर अब जो डीमन किंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई जो कि मेरे अटैक को रोक सके, जल्दी से मेरे सामने आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि मैंने सुना कि तुम लाखों सालों से ज़िंदा हो, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें याद हूँ, क्योंकि मैं हेवनली एम्परर जुआन चैन जुआन हूँ। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और चैन जुआन को वहाँ पर देखकर जो वो यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो वही झूठा है जो कि उस दिन मेरे रात को कमरे में आया था। और अब हेवनली एम्परर चैन जुआन का नाम सुनकर हम देखते हैं कि डीमन किंग के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए बोलता है कि हेवनली एम्परर चैन जुआन वो तो इनविजिबल हुआ करता था, वो भी लाखों साल पहले। और इतना बोलकर जो डीमन किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि इसने मेरे अटैक को भी ब्लॉक कर लिया, लेकिन ये हेवनली एम्परर चैन जुआन नहीं हो सकता क्योंकि वो तो लाखों साल पहले ही मर चुका है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो चैन जुआन होता है वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर इन ह्यूमनों की मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो तो फिर उसके बाद में तुम यहाँ पर डीमनों की मदद क्यों कर रहे हो। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है उसने अपने हाथ में जो चिकन पकड़ा होता है वो उसे उस डीमन किंग की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे इस बारे में नहीं बताना चाहते तो तुम अपनी फ़ाइट को कंटिन्यू रख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और हम देखते हैं कि चैन जुआन के इतना बोलते ही जो उसका चिकन होता है वो उस डीमन किंग के गाल को काट के उसकी बराबर से गुजर जाता है, जो देखकर डीमन किंग शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं नहीं जानता कि ये पर्सन हेवनली एम्परर चैन जुआन है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं चुपचाप इसके साथ में यहाँ पर बात कर मैटर को निपटा दूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे यहाँ पर जीत पाऊँगा। और इतना सोचकर अब जो डीमन किंग होता है वो एक ही विल सी हंसी देते हुए चैन जुआन से बोलता है कि मैं इन ह्यूमनों को इसीलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि ये सभी लोग मरना डिजर्व करते हैं, क्योंकि अब से 1 लाख साल पहले में भी इनकी तरह एक ह्यूमन ही हुआ करता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो 1 लाख साल पहले पर आ जाता है, जहाँ पर डीमनों ने किसी जगह पर हमला कर दिया होता है और अब सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉम मेरे लिए इंतज़ार करो। जिसके बाद अब जो डीमन किंग होता है वो हमें बताता है कि उस टाइम पर मैं ह्यूमनों के साथ में वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डीमनों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन जो ह्यूमन थे उन्होंने मुझे वहीं पर ही फेंक दिया, क्योंकि मेरे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं था, तो इसीलिए वे मुझे पूरी तरह से वेस्ट समझते थे। तो इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि वे मुझे यहीं पर ही छोड़कर डीमनों को खिला देंगे, जिससे कि उनका जो खाना है वो बच जाएगा। और उसके इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इंसान मौजूद होते हैं उन्होंने उसे वहीं पर ही फेंक दिया होता है। वे उसे बोलते हैं कि तुम पूरी तरह से वेस्ट हो, तुम्हारी लाइफ भी वेस्ट है, तो तुम जी कर क्या करोगे, तुम बेफालतू के हमारे खाने को ही बर्बाद करोगे, तो इससे अच्छा यहाँ पर डीमनों के खाने बन जाओ। जो सुनकर अब जो वो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पुकारने लगता है, लेकिन तभी जो उसकी माँ होती है वो भी उसे गुस्से में देखते हुए उससे बोलती है कि तुम पूरी तरह से ट्रैश हो, तुम कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो इसीलिए मुझे फॉलो मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें खुद ही मार दूंगी। जिसके बाद अब जो डीमन किंग होता है वो हमें बताता है कि जो मेरी बायोलॉजिकल मदर थी उसने भी मुझे छोड़ दिया बस एक ट्रैश समझकर। और उस टाइम पर मुझे महसूस हुआ कि जो इंसान है वो कितने ज़्यादा कठोर होते हैं, यहाँ तक कि जिसने मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया उसने भी मेरी लाइफ की कोई भी परवाह नहीं करी और वो मुझे डीमनों का भोजन बनाकर वहाँ पर छोड़कर चली गई।
और उस टाइम पर मुझे लगा था कि मैं वहाँ पर उन डीमनों का खाना बनने वाला हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर जो गॉड ऑफ वॉर था वो आ गया और उसने अटैक कर कर उस जगह को 2 भागों में बाँट दिया, जिस कारण जितने भी डीमन थे वो सभी उसी खाई के अंदर गिरने लगे। और उस खाई को जो डीमन अबीश था उसका नाम दिया गया और उन सभी डीमनों के साथ में मैं भी उसके अंदर गिरने लगा और उस टाइम पर मुझे लगा कि मैं बस अब यहाँ पर मर जाऊँगा। और जिस टाइम पर मुझे लग रहा था कि बस यहाँ पर मेरा अंत होने वाला है और मैं इस बेकार दुनिया से जाने ही वाला हूँ, लेकिन तभी जो गॉड ऑफ वॉर थे उन्होंने मुझे जीने की एक होप दी। और उसके इतना बोलते गए साथ ही अब हम उसी टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो गॉड ऑफ वॉर चैन जुआन होता है वो उसकी तरफ एक आर्टिफैक्ट को फेंकते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें फाइट करनी होगी, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो बच्चा होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ने लगता है और वो उस आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे फ़ाइट करनी होगी, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और उसके बाद मैंने सभी डीमनों से फाइट करना स्टार्ट कर दी और जो भी वहाँ पर मुझे तंग किया करता था मैं उन सभी को ख़त्म कर दिया करता था, क्योंकि मेरे अंदर इतनी पावर आ चुकी थी कि मैं उन सभी डीमनों से निपट सकता था। और उसके अब इतना बोलते हमारा जो व्यू होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो डीमन किंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि और गॉड ऑफ वॉर की गाइडेंस के कारण ही मैं आज तक जिंदा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वे जो 2 शब्द बोले थे उन्हें मैं कभी भी नहीं बोल सकता था और जो गॉड ऑफ वॉर की विल थी मैं उसे हमेशा कैरी कर कर चलता रहा, इसीलिए मैं आज इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी ह्यूमन रेस है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि अभी अभी तुमने जो स्टोरी बताई वो मेरे थोड़ी थोड़ी याद है। जो सुनकर डीमन किंग भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम वहाँ पर थे। जो सुनकर चैन जुआन उससे हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं वहीं पर ही था और अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा उस बात को मेरी ध्यान से सुनना। जिसके बाद अब जो चैन जुआन होता है वो भी पास्ट के बारे में बताने लगता है और वो डीमन किंग से बोलता है कि ये बात 1 लाख साल पहले की है, जब मुझे काफ़ी भूख लगी थी और मैं एक स्पेशल डिश को बनाना चाहता था जिसका नाम की हॉट पॉट था, लेकिन उस हॉट पॉट को बनाने के लिए जिन मटेरियलों की ज़रूरत थी वो मेरे पास में नहीं थे। इसीलिए उन मटेरियलों को लेने के लिए जो स्पिरिट रेस थी मैं उनके पास में चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि उनके पास में काफ़ी अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल हर्ब है, तो इसीलिए मैं उनके पास में जाकर उनसे वे मटेरियल लेकर आ गया। लेकिन इस चीज़ से जो स्पिरिट रेस थे वे काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वे स्पिरिट रेस होती है वे गुस्से में चैन जुआन से बोलती है कि बास्टर्ड, हमारे ट्रेजरों को वापस करो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद अब जो चैन जुआन होता है वो बताता है कि जो स्पिरिट रेस के वे पर्सन थे वे 3 दिनों तक मेरा पीछा करते रहे, जिससे कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे जान बचाने के लिए क्या करूँ। तो इसीलिए उन्हें स्पिरिटों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए मैंने वहाँ पर नो फ्लाइंग जोन को ओपन कर दिया, ताकि वे जितने भी स्पिरिट बीस्ट है वे सभी वहीं पर ही गिर जाए। और उन सभी स्पिरिट बीस्ट को वहाँ पर फंसा देने के बाद मैं वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी मेरे पास में जो गॉड ऑफ वॉर की बॉडी थी वो वहाँ पर ड्रॉप हो गई। और जैसा कि तुमने बताया कि किस्मत से जो वो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी थी वो वहाँ पर तुम्हें मिल गई थी, जिसे कि तुमने अपनी बॉडी के साथ में मर्ज कर लिया था। और अब चैन जुआन की इस बात को सुनकर जो डीमन किंग होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। क्या तुम कहना चाहते हो कि जो गॉड ऑफ वॉर अबोइश है उसे तुमने केवल इसीलिए ओपन किया था ताकि वो तुम्हारे पीछे जो डीमन स्पिरिट लगी हुई थी उन्हें तुम गॉड ऑफ अबिश के अंदर फंसा सको? आखिर तुम्हारी इस बेफालतू की बकवास के ऊपर कौन ही यकीन करेगा। लेकिन चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी जो ये बात है ये पूरी तरह से सच है, लेकिन जो गॉड ऑफ वॉर थे उन्होंने वहाँ पर मुझे केवल गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी ही नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए फ़ाइट करनी होगी, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो बताओ अब इस बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? अब तुम ये मत कहना कि ये तुमने बस ऐसे ही रैंडमली बोल दिया था। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए डीमन किंग से बोलता है कि हाँ, मैंने वे शब्द बोले थे, लेकिन जिस तरह से तुमने उनको समझाया वे उस तरह से नहीं थे, बल्कि उनका मतलब अलग था। और इतना बोलकर जो चैन जुआन होता है वो दोबारा से पास्ट के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि जिस टाइम पर मैंने गॉड ऑफ अबिश को ओपन कर दिया था तो उस टाइम पर मुझे याद आया कि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पर वापस लौटना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द जो हॉट पॉट है उसे बना सकूँ। और जब मैंने बोला था कि जाओ जाकर फाइट करो, तो वहाँ पर मेरा मतलब ये था कि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पर लौटना था, तो उसके लिए मुझे इन डीमन स्पिरिटों को यहाँ पर हराना था। और जब मैंने ये कहा था कि अगर तुम इनसे फाइट नहीं करते तो तुम मारे जाओगे, तो वहाँ पर मेरा मतलब ये था कि अगर मैं इनसे फाइट करके इनको नहीं हराता तो मैं हॉट पॉट नहीं खाऊंगा और हॉट पॉट ना खाने के कारण मैं मारा जाऊंगा।
और चैन सुहान के इतना बोलते ही अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि चैन सुहान डीमन किंग से बोलता है कि वहाँ पर मेरी बातों का ये मतलब था, लगता है कि तुमने मेरी बातों को कुछ गलत ही समझ लिया। और इतना बोलकर जो चैन सुहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि सिस्टम ने मुझे इस तरह का ये मिशन क्यों दिया था, क्योंकि ये जितना भी रायता है ये सब कुछ मेरे कारण ही फैला हुआ है, तो इसीलिए इसे मुझे ही साफ करना होगा। और चैन जुआन के इतना सोचते के साथ ही हम वुयान को देखते हैं, जो कि अजीब सा फेस बनाकर इस पूरी बात को सुन रहा होता है। और वो पूरी बात को सुनने के बाद बोलता है कि क्या ये सब कुछ इस झूठे इंसान के कारण ही हुआ था। और उसके इतना बोलते हुए हम डीमन किंग को देखते हैं, जिसे कि चैन सुहान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैन सुहान से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो। 1 लाख साल पहले मुझे जो गॉड ऑफ वॉर ने कहा था वही मेरी लाइफ का मकसद बना हुआ था, तो इसीलिए मैं तुम्हारे जैसे एक नॉर्मल से ह्यूमन को ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो यहाँ पर आकर मेरे मकसद को बदले। मेरा मकसद वही रहेगा जो कि पहले था। मैं यहाँ पर जितने भी ह्यूमन हैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद कोई भी ह्यूमन यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। इतना बोलकर अब जो डीमन किंग होता है वो अपनी गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर तो अब सभी लोग और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और वे घबरा कर शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक बार ज़रा सामने देखो, आगे इसकी जो गॉड ऑफ वॉर बॉडी है ये कितनी बड़ी हो गई है। और अब जो डीमन किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर इन सभी को डिस्ट्रॉय कर दो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसकी गोल्डन बॉडी होती है वो चैन जुआन की तरफ बढ़ने लगती है। और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पंच को भी मार देती है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी प्रेशर जनरेट होने लगता है। और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते हैं कि ज़मीन भी फटना शुरू हो जाती है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो वुयान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि जो गॉड ऑफ वॉर बॉडी है ये उसका सबसे पावरफुल अटैक है, और मुझे नहीं लगता कि ये झूठा इंसान इस अटैक को झेल पाएगा। और उसके इतना सोचते ही हम चैन जुआन को देखते हैं, जहाँ पर कि जो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी का अटैक होता है वो बिल्कुल चैन जुआन के पास में आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है उसे उसके अटैक से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मैं लोगों को सच बताता हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात के ऊपर यकीन क्यों नहीं करता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैन जुआन होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। और वो अपनी जगह से गायब होने के बाद सीधे जाकर जो डीमन किंग होता है उसे एक चपाट लगा देता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि चैन जुआन का जो स्पिरिचुअल हैंड होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो गॉड ऑफ वॉर बॉडी होती है उसे एक पंच लगा देता है, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखें ही बाहर आ जाती है। वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या उसने उसे जाकर स्लैप लगा दिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उन लोगों के इतना बोलते हैं अब हम चैन जुआन को देखते हैं, जो कि डीमन किंग से बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो पूरी तरह से सच है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं तुम्हें एक और स्लैप लगाने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर जो डीमन किंग होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में हेवनली एम्परर चैन जुआन हो? और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मेरे पास में गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है लेकिन उसके बाद भी इसने मुझे यहाँ पर स्लैप लगा दिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पर्सन सच बोल रहा है और ये हेवनली एम्परर चैन जुआन ही है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो कि मुझे यहाँ पर ये हेवनली एम्परर चैन जुआन मिल गया। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं हेवनली एम्परर चैन जुआन का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। मेरे लिए सही यही रहेगा कि मुझे यहाँ से कुछ भी कर भागना होगा ताकि मैं सर्वाइव कर सकूँ। जो देखकर अब जो वुयान होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर देखने लगता है। और वो देखते हुए बोलता है कि क्या सच में ये पर्सन इतना पावरफुल है कि इससे जो डीमन किंग है वो भी डर कर भाग रहा है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सच में ही मेरा एंसेस्टर है। और इतना सोचते ही जो वुयान होता है वो चैन जुआन के सामने ग्रीट करते हुए उसे बोलता है कि एंसेस्टर प्लीज़ मेरी रेस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, और उससे अगला एंसेस्टर प्लीज़ इस डीमन किंग को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दीजिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से बचकर निकल गया तो ये इसकी जो हेट्रेट है वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और ये इस टाइम पर इतना पावरफुल हो चुका है कि आपके सिवाय इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और उसकी अब इस बात को सुनकर जो चैन जुआन होता है वो भी हंसते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो चलो फाइनली तुमने यहाँ पर मान लिया कि मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान बचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस यहाँ पर इस सिचुएशन को देखने के लिए आया था। अगर तुम लोग सरवाइव करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम लोगों को खुद ही पावरफुल बनना होगा। जो सुनते के साथ ही जो वुयान होता है वो चैन जुआन से बोलता है कि ओल्ड एंसेस्टर, आप भी जानते हो कि ये जो सिचुएशन है ये हाथ से निकल चुकी है। उसके पास में गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी है, वो भी दो और मुझे नहीं लगता कि आपके सिवाय इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि उसका सामना कर पाएगा। तो इसीलिए प्लीज़ यहाँ पर हमारी मदद कीजिए, नहीं तो सभी ह्यूमन मारे जाएंगे।
प्लीज़ एंसेस्टर उस डीमन किंग को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि अगर आज वो डीमन किंग ख़त्म नहीं हुआ तो वो सभी लोगों को ख़त्म कर देगा। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लेकिन तुम्हें तो ये लगता था कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारा एंसेस्टर ही नहीं हूँ। जो सुनकर चैन जुआन घबराते हुए उससे बोलता है कि एंसेस्टर, मुझे आपके ऊपर यकीन है, आप ही मेरे एंसेस्टर हो, तो प्लीज़ ही उस डीमन किंग को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वो जो डीमन किंग है वो अब गॉड ऑफ वॉर बन चुका है और आपके सिवा उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो उस गॉड ऑफ अबिस को देखते हुए बोलता है कि मैं हज़ारों सालों से सर्कुलेशन के अंदर था, तो इसीलिए ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा कि मैं ही एम्परर चैन जुआन हूँ। लेकिन चलो, अगर कोई भी मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा तो मैं सभी लोगों को इस चीज़ का यकीन दिलाऊंगा कि इस वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही पावरफुल ऐसा पर्सन है जो कि हेवनली एम्परर चैन जुआन है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर दो बहुत ही बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैंड को बना लेता है, जिससे कि वो ज़मीन को पकड़कर अब उसे एक साथ में मर्ज करते हुए बोलता है कि इस पूरे वर्ल्ड का रूलर केवल अकेला मैं हूँ। और इतना बोलते ही अब जो चैन जुआन होता है वो उन दोनों हाथों को मर्ज होने का इशारा कर देता है, जिसका अब हम देखते हैं कि वो जो ज़मीन होती है वो एक साथ मर्ज हो जाती है। जो देखकर तो अब सभी लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि गॉड ऑफ वॉर अबिस तो यहाँ पर मर्ज हो गई। इसके बाद अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि ये मोमेंट ऐसा था कि इससे हर किसी इंसान को यकीन हो गया कि जो उनके सामने खड़ा हुआ है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेवनली एम्परर चैन जुआन है। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि उस गॉड ऑफ अबिस के अंदर जा रहा होता है और वो उसके अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जो ज़मीन है ये अपना आप ही खिलना क्यों शुरू हो गई। और उसके इतना बोलते हैं जो राइटर होता है वो हमें दोबारा से बताता है कि इस मोमेंट पर जो डीमन किंग था उसे भी रियलाइज़ हो गया था कि उसने बहुत ही गलत पर्सन के साथ में यहाँ पर पंगा ले लिया है। और इस टाइम पर उसे भी रियलाइज़ हो गया कि जो असली गॉड ऑफ वॉर है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसकी पावर के सामने वो कुछ भी नहीं है। और जो ज़मीन थी वो दोनों तरफ से मिलना स्टार्ट हो गई, जिससे कि जो डीमन किंग था वो अपनी पूरी पावर लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी पावर लगाने के बाद भी वो उसे नहीं रोक पा रहा था। और फाइनली जो दोनों ज़मीन थी वो आपस में मिल गई और वहीं पर ही जो डीमन किंग था वो भी मारा गया। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैन जुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिटेंड किया है, तो इसीलिए इन सभी लोगों को यही लगेगा कि मैं एक काफ़ी अच्छा पर्सन हूँ। और उसके अब इतना वो सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो हज़ारों मील दूर जो होंगमेंग कॉन्टिनेंट होती है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब हम किसी पर्सन की आवाज़ को सुनते हैं जो कि हंसते हुए बोलता है कि फाइनली हज़ारों साल बाद मेरी जो रिसर्च है वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मुझे हज़ारों साल का टाइम लगा है और मैंने पता लगा लिया है कि जो हमारी अर्थ है वो हर साल 1 इंच बढ़ रही है, जिसका कारण है यहाँ पर मौजूद ये हवा और पानी। और इस चीज़ से ये साबित हो जाता है कि ये जो वर्ल्ड है ये अपने आप ही क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब जो गॉड है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, बस ये झूठी मूठी अफवाह है। और अब मैं डुओज हुई इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल और सबसे फेमस पर्सन होने वाला हूँ। सभी लोग यहाँ पर अब बस मेरे ही नाम को जानेंगे। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है। और वो ज़मीन पर बैठकर शौक होते हुए ज़मीन को देखते हुए बोलता है कि आखिर अभी ये एकदम से क्या हुआ, ऐसा आखिर हो कैसे सकता है, जो ज़मीन है वो अपना आप ही एकदम से हिलना स्टार्ट क्यों हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो गॉड है वो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कैसे आ सकती है। पक्का ये कोई ना कोई दूसरा रीज़न रहा होगा, कोई पावरफुल बीस्ट ही यहाँ पर आसपास में घूम रहा होगा, इसीलिए ये इस तरह का भूकंप आया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू गॉड ऑफ अबिश के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन जुआन ने उन दोनों हिस्सों को एक साथ में मर्ज कर दिया होता है। जिसके बाद अब जो वो यान होता है वो खुश होते हुए चैन जियाओ से बोलता है कि ओल्ड एंसेस्टर जो ये गॉड ऑफ अबिश था, इसे आपने दोनों को एक साथ में मर्ज कर दिया और जो डीमन किंग था वो इसी के अंदर था, तो क्या वो मारा जा चुका है। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर आते हुए उसको बताता है कि नहीं, वो मरा नहीं है, क्योंकि जो उसके दिल के अंदर हेट्रेड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी ह्यूमन रेस के लिए, इसीलिए जो गॉड ऑफ वॉर बैटल बॉडी थी उसने उसे इमोर्टल बना दिया था। जो सुनते के साथ ही अब जो वुयान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए चैन जुआन से बोलता है कि एंसेस्टर क्या आप भी उसे नहीं मार सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं वे सभी भी काफ़ी घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इसका मतलब आज नहीं तो कल वो यहाँ पर वापस ही आ जाएगा और जब वो यहाँ पर वापस आएगा हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो अब हमें क्या करना चाहिए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो मार्शल होता है वो भी चैन जुआन के सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि ऑलमाइटी अगर डीमन किंग फ्यूचर में वापस आता है तो क्या आप यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आओगे।
जो सुनकर जो चैन सुहान होता है वो अपनी नाक को खुजाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं आखिर यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए क्यों आऊँगा। तुम चाहे मरो या जियो, ये तुम्हारा काम है, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। जो सुनकर तो उन बेचारों की हालत ही ख़राब हो जाती है। और उन लोगों के ऐसे फेस को देखकर जो चैन सुहान होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो डीमन किंग है उसके मैटर को यहाँ पर पूरी कम्प्लीटली ख़त्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वो यान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे तो वो यहीं पर ये जो डीमन किंग है उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। जो सुनकर तो वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं उन्हें चैन जुआन की इस बात के ऊपर ही यकीन नहीं होता और वे शोक चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ऑल वाइट, या आप आखिर ये किस तरह की बात कर रहे हो। आप उस मैटर को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते तो फिर ये बेवकूफ़ और पागल सा पर्सन इसे कैसे कर पाएगा।